हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 से। तो इसमें क्या कह रहे हैं, आर एस एंड एम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:2। देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। अच्छा, यहाँ पे फिक्स लिखा है। फिक्स का मतलब क्या है कि जर्नल एंट्री जब हम करेंगे हम क्या लिखेंगे, जो भी जर्नल बनेगा हम क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री में हम लोग क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे अब मिस्टेक क्या है, यहाँ पे एरर क्या है। एरर ये है कि आईओसी कितना चला गया, 9% चला गया, और देना कितना था, देना था 10% पर एनम। ठीक है, और दिया कितना है, 9% पर एनम। तो एरर ये है कि जो आईओसी गया है ना वो 1%, अगर आप ध्यान से सोचो तो 1% कम गया, 1% लेस दिया गया। ठीक है, तो मिस्टेक ये है कि आईओसी कम दिया गया। कितने से कम दिया गया, 1% से कम दिया गया। तब हम इसको ठीक कैसे करेंगे, हम इसको ठीक करेंगे 1% एक्स्ट्रा देकर। ठीक है, अब हम 1% सभी पार्टनर्स में बांट देंगे तो हमारी जो मिस्टेक है वो ठीक हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे प्रोवाइड आईओसी एट द रेट ऑफ 1% पर एनम। ठीक है, तो जिसकी कैपिटल 3 लाख थी उसको कितना आईओसी जाएगा, 3000, 1% निकालेंगे। फिर 1 लाख वाले का कितना आईओसी जाएगा, 1000। फिर 2 लाख वाले को आईओसी निकालेंगे, कितना जाएगा, 2000। तो प्रोवाइड कौन कर रही है, फर्म प्रोवाइड कर रही है। तो फर्म को ये सब चीज़ें देनी है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंस है, तो नेगेटिव फिगर आएगी फर्म के कॉलम में। और क्योंकि ये जो लॉस है, ये लॉस फर्म, जब भी फर्म के पास लॉस आता है वो अपने पास नहीं रखती, क्या करती है, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। चाहे यहाँ पे प्रॉफिट है चाहे यहाँ पे लॉस है, बटेगा पार्टनर्स में। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑफ 6000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1:2। तो 6000 को 2:1:2 में बांटेंगे तो क्या आएगा, 2400 आर को जाएगा, 1200 एस को लॉस मिलेगा, और 2400 फिर से एम को लॉस मिलेगा। अब क्यों, जब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फर्म में क्या लिख देंगे हम लोग, पॉजिटिव 6000। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे फर्म के कॉलम की। तो इसका टोटल याद रखना नेल आना चाहिए। ठीक है, -6000 पॉजिटिव 6000 क्या आ जाएगा, नेल आ जाएगा। अब रिमेनिंग कॉलम्स का टोटल करेंगे तो आर का क्या आएगा, 3000 पॉजिटिव, 2400 नेगेटिव। ठीक है, 600 पॉजिटिव, एस में 200 क्या है ये, नेगेटिव। ठीक है, एम में क्या आएगा, 400 नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब है कि आर को हमने 600 क्या देने हैं, प्रोवाइड करने हैं। 600 उससे उसकी कैपिटल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी की कैपिटल 600 से इंक्रीज करेंगे मतलब उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। नेगेटिव वाले को क्या करेंगे, डेबिट। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या फॉर्म हो जाएगी, इसमें हम जर्नल एंट्री लिख देंगे एस करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे शाम लिखेंगे, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर लिखेंगे एम्स करंट अकाउंट डेबिट। करंट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड हैं। ठीक है, टू आर्स करंट अकाउंट। ठीक है, आर का क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट क्रेडिट। तो एस है 200, एम है 400, और आर कितना है, 600। ठीक है, तो ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। और ऊपर ये जो हमने बनाया है एडजस्टमेंट टेबल, ये किसका पार्ट होता है, ये वर्किंग नोट में फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये वर्किंग नोट का पार्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 63 जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 64th। इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वली को अंडरलाइन कर लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। ठीक है, पार्टनर्स के नेम गिवन है पंकज और अनु। ठीक है, विदाउट चार्जिंग आईओडी। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि आईओडी फर्म ने चार्ज नहीं करी। ठीक है, तो यही मिस्टेक है, अगर चार्ज नहीं करी है तो चार्ज कर देंगे, जो भी मिस्टेक है उसको ठीक करेंगे। विदाउट चार्जिंग आईओडी प्रॉफिट्स बढ़ गए, जबकि आइडियली प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आईओडी को चार्ज करने के बाद। नेक्स्ट उन्होंने इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्रॉइंग्स वॉज पंकज 3000, अनु 1000। तो आईओडी कैलकुलेटेड है, कुछ करना नहीं है, सीधा हमारे को आईओडी चार्ज करना है एडजस्टमेंट टेबल में। तो पर्टिकुलर्स में लिखते हैं चार्ज आईओडी। ठीक है, इन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो 3000 पंकज के अकाउंट से निकालेंगे, नेगेटिव लिख दिया, डेबिट करेंगे इसको। अनु के अकाउंट से 1000 हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि उसके अकाउंट में से निकाल रहे हैं। अब ये पैसा कलेक्ट कौन कर रहा है,
पी से 3000 लिया, ए से 1000 लिया, कलेक्ट कौन कर रही है पैसा? फर्म कलेक्ट कर रही है। तो फर्म के पास टोटल कितना आ गया? 4000। अब क्योंकि कलेक्ट किया प्रॉफिट है, तो चाहे प्रॉफिट है यहाँ पे चाहे लॉस है, फर्म अपने पास नहीं रखती, क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 4000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे क्या है भाई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? इक्वल है, ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल है। तो 4000 कैसे इक्वल होगा? 2000 और फर्म के कॉलम में 4000 नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये प्रॉफिट अब बढ़ चुका है तो ख़त्म हो गया। सबसे पहले फर्म के कॉलम की टोटलिंग करेंगे, निल आएगा। फर्म का कॉलम हमेशा निल आना चाहिए। ए के कॉलम और पी का कॉलम टोटल करेंगे 1000 नेगेटिव, ए का कॉलम टोटल करेंगे 1000 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इसकी कैपिटल को हमने क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो यानी कि ए को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जिसकी कैपिटल इंक्रीज करनी है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। नेगेटिव मतलब इसकी कैपिटल डिक्रीज करनी है, इसकी कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1000, ठीक है। तो क्वेश्चन 64 कंप्लीट है। 65 पढ़ेंगे। 65 में क्या कह रहा है? आर, एम एंड एस वर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या गिवन है? 2:1:1। राम विड्रू 3000 एवरी मंथ एंड मोहन विड्रू 4000 एवरी मंथ, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या गिवन है? रेगुलर ड्राइंग्स गिवन है, पैटर्न गिवन है यहाँ पे हर महीने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम वॉज चार्ज, वेयर एज इन पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट द IOD, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या था कि IOD चार्ज नहीं करना। पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब क्या होता है कि IOD चार्ज हमें नहीं करना। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि IOD चार्ज हो चुका है। तो हो चुका है तो हम इसको उल्टा करेंगे, ठीक है। IOD चार्ज हो चुका है मतलब पार्टनर से पैसे ले लिए थे, तो अब हम ठीक कैसे करेंगे? रिटर्न करेंगे। जो भी पैसा कलेक्ट किया था पार्टनर को रिटर्न करेंगे, IOD वापस करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में तो IOD निकाल के दिया नहीं हुआ, उन्होंने क्या गिवन है? 3000 ड्राइंग्स पर मंथ वाली और मोहन की 4000 ड्राइंग्स पर मंथ। तो IOD हमें पहले निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में IOD निकालेंगे, ठीक है। तो यही निकाल लेते हैं। तो राम की IOD निकाल लेते हैं। राम ने क्या किया? 3000 पर मंथ। तो पर मंथ मतलब साल में 12 महीने, तो ये तो होगी टोटल ड्राइंग 3000 इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 6%। और उसने कब निकाली है? बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ कुछ नहीं लिखा। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा एवरेज पीरियड की जगह क्या लिख देंगे? 6/12, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1080। सिमिलरली एम की ड्राइंग्स निकालते हैं, ठीक है। एम की क्या होगी? 4000 पर मंथ है, तो साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो ये होगी इसकी टोटल ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आएगा। इसका भी नहीं पता कब इसने ड्राइंग्स करी है, तो एवरेज पीरियड एज्यूम क्या कर लेंगे? 6/12। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा? 1440, ठीक है। तो ये दोनों की ड्राइंग्स होगी। IOD गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, तो हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है। और अब IOD क्योंकि इनसे बाय मिस्टेक चार्ज होगी थी, अब हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? IOD चार्ज्ड, जो चार्ज हो चुकी है उसको क्या कर रहे हैं? रिवर्स। नाउ रिवर्स्ड। R को वापसी करेंगे 1080, M को करेंगे वापस 1440। S ने ड्राइंग्स करी नहीं, उसकी गिवन नहीं है, तो IOD भी नहीं गिवन। इसका 1080 का ऐड करेंगे 1440 में, तो फर्म का अकाउंट में, फर्म के कॉलम में नेगेटिव आएगा 2520, ठीक है। रिटर्न फर्म ने किया तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉस हो गया, क्योंकि फर्म ने इनको IOD पैसा क्या किया? वापस करें, तो फर्म का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब जो भी लॉस आएगा पार्टनर्स नहीं बटेगा, तो लॉस ऑफ 2520 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसी में बटता है यहाँ इस वाले स्टेप में। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2:1:1, ठीक है। तो इसको 2:1:1 में बांट देंगे। 1260 लॉस है तो नेगेटिव, 630 नेगेटिव, 630 नेगेटिव। अब फर्म के कॉलम में 2520 क्या आएगा? पॉजिटिव। ये लॉस बढ़ गया तो फर्म का कॉलम पॉजिटिव, ठीक है। सबसे पहले फर्म का कॉलम टोटल करेंगे, निल आना चाहिए। फिर इंडिविजुअल पार्टनर्स का आर का टोटल करोगे तो क्या आ रहा है? नेगेटिव है, 1260 बढ़े नेगेटिव फिगर, तो 180 नेगेटिव। एम का टोटल आ रहा है 810, एस का टोटल आ रहा है 630 नेगेटिव, क्योंकि ऊपर तो कुछ लिखा नहीं है, 630 नेगेटिव, ठीक है।
तो जर्नल एंट्री फॉर्म करने का टाइम आ गया। पॉजिटिव वाला क्रेडिट होता है, नेगेटिव वाले डेबिट होते हैं। ठीक है, नेगेटिव मतलब कैपिटल रिड्यूस करनी है, जिसकी कैपिटल रिड्यूस करनी है उसको डेबिट करेंगे। पॉजिटिव मतलब कैपिटल इंक्रीज करनी है, जिसकी कैपिटल इंक्रीज करते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री फॉर्म हो जाएगी इस क्वेश्चन में। जर्नल क्या लिखेंगे हम, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आर का कितना आएगा 180, एस का 630 और एम का 810। तो ये हो जाएगी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, कंप्लीट हो गया।